Hello students, in this video we will be doing question number 7 of NCERT exercise force and law of motion. ठीक, तो क्वेश्चन के पास पहले अपन पढ़ लेते हैं. कह रहा है एन 8000 किलोग्राम इंजन, सपोज यहाँ पे एक इंजन है, छुक छुक गाड़ी, ये आपका इंजन है. ठीक, सो दिस इंजन, मास ऑफ द इंजन इज 8000 किलोग्राम. कह रहा है पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन, इसमें 5 वैगन लगे हैं, 1 2 3 4 और ये 5. ईच ऑफ 2000 kg, हर एक वैगन का मास 2000 kg है. तो अगर अपन टोटल निकालें तो मास ऑफ वन वैगन इज 2000 kg. सो मास ऑफ, पहले अपन निकाल लेते हैं 5 वैगन, कितना हो जाएगा 5 इंटू 2000 कितना आ जाएगा 10,000 kg. अब कह रहा है कि आगे पढ़ते हैं. द फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन, क्वेश्चन 7 अपन कर रहे हैं. फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन इज 40,000 न्यूटन एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द ट्रैक इज 5,000 न्यूटन. तो सबसे पहला सवाल है, द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रेन. नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, सारे फोर्सेस को ऐड कर दो. ठीक है, अब अगर इंजन इस तरफ फोर्स लगा रहा है, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन, तो इसको आप मैं अगर पॉजिटिव लूँगा, है ना, तो ये आपके ट्रैक हैं. फ्रिक्शन कैसा लगता है, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. तो अगर ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव लिया ये, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव, है ना. तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स अप्लाइड बाय इंजन माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये आप याद कर लो, फ्रिक्शन इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वॉट एवर फोर्स यू आर अप्लाइंग, क्योंकि फ्रिक्शन कभी भी मोशन को सपोर्ट नहीं करता, हमेशा अपोज करता है. ठीक, तो नेट फोर्स आ गया फोर्स अप्लाइड बाय इंजन 40,000 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 5,000, तो नेट फोर्स आपका आ गया 35,000 न्यूटन. ये पहला पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट कहता है इस सवाल का, जो कि काफ़ी अच्छा है, और अभी का तो मुझे नहीं पता, बट शुरुआत में जब मैं 3-4 साल पहले पढ़ाता था तो कई सारे टीचर्स और कई सारी बुक में इसको गलत सॉल्व करके दिया था. ठीक है, अपन देखते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. ठीक है, अब ध्यान रखना, एक बार मेरा नेट फोर्स आ गया, अब हमेशा मैं जब भी कोई भी इसमें इक्वेशन सॉल्व करूंगा, हमेशा मैं नेट फोर्स लूंगा. अब मुझे इस फोर्स से कोई मतलब नहीं है, नेट फोर्स ही लेना है हमेशा. ठीक, तो एफ एन. अब यहाँ ध्यान देना कि भैया ये इंजन का मास कितना है 8000 kg. ये इंजन इन 5 वैगन को खींच रहा है, लेकिन उस फोर्स में ये इंजन खुद को भी तो खींच रहा है. इस इंजन का मास कितना है 8,000. 8,000 बहुत ज़्यादा मास होता है. तो पहले की किताबों में क्या हुआ था, पहले की जो भी पता नहीं सॉल्व किए थे राम जाने कैसे, उन्होंने इंजन के मास को एक्सक्लूड कर दिया था, जो कि गलत है, क्योंकि जो भी इंजन फोर्स जनरेट कर रहा है उस फोर्स से खुद को भी आगे ले जा रहा है और 5 वैगन को भी आगे ले जा रहा है. तो जब मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो मैं इस पूरे सिस्टम का निकालूंगा, और उस सिस्टम में इंजन भी है तो मैं इंजन के मास को भी इंक्लूड करूंगा. ठीक है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ ट्रेन, मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ 5 वैगन, दैट इज 8,000 प्लस 10,000, दैट इज 18,000 किलोग्राम. ये आपका मास ऑफ ट्रेन आ गया. तो मैं पूरी ट्रेन का मास रखूंगा, तो ये हो जाएगा मास ऑफ ट्रेन इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, कितना है नेट फोर्स 35,000 इज इक्वल टू 18,000 मास ऑफ ट्रेन इनटू एक्सेलरेशन. ये 3 0 कैंसिल, एक्सेलरेशन आ गया 35/18, विच इज सॉल्व करो 1 जा, फिर बचा 17, 170, फिर 18 9 जा, तो 1.9 समथिंग आएगा. ये एक्सेलरेशन आ गया. अब एक और चीज़, ये जो एक्सेलरेशन है ये इंजन का भी है, और पहला वैगन, दूसरा वैगन, तीसरा, चौथा, 5वां, हर मतलब पूरे सिस्टम का सबका एक्सेलरेशन कितना है 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कई बार सवाल ऐसा दे देता है कि ट्रेन का तो एक्सेलरेशन आ गया, अब इसका एक्सेलरेशन निकालो.
अब क्योंकि ये कनेक्टेड मोशन है, ये कैसा है, सब जुड़े हैं ना एक दूसरे से। कनेक्टेड मोशन में जो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आता है वही हर एक पर्टिकुलर बंदे का एक्सेलरेशन होगा, और जो वेलोसिटी इसकी होगी वही इसकी, वही इसकी, वही इसकी। ठीक, तो ये तो आपका एनसीईआरटी में जो नई बुक है सवाल खत्म हो गया। जो पुरानी बुक थी उसमें एक पार्ट और था, वो बहुत अच्छा पार्ट है जिसको सीबीएसई ने हटा दिया है क्योंकि वो थोड़ा टफ था। वो पार्ट था व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय वैगन 1 ऑन वैगन 2। वो पार्ट था कि भाई वैगन 1 वैगन 2 पर कितना फोर्स लगाता है। तो उसको मैं लिख देता हूं F21। क्या कैसे रीड करते हैं, जो पहले लिखा है उस पर फोर्स लग रहा है, जो बाद में लिखा है वो फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन वैगन 2 बाय वैगन 1। ठीक, अब ध्यान देना, जब 1 2 को खींचेगा तो 1 को केवल 2 को नहीं खींचना, 2 के साथ 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, कनेक्टेड मोशन है ना। मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे एक दोस्त की शादी हो गई, लव मैरिज की, बेचारे ने बहुत जल्दबाजी में, पता नहीं उसको कैसे प्यार हो गया, ही वॉज नॉट अ पर्सन लाइक उसको प्यार हो जाए। फिर उसकी शादी हुई, दिल्ली में पोस्टेड है वो, तो उसकी वाइफ आ गई साथ में। फिर वाइफ ने कुछ दिन बाद अपने भाई को भी ले आया, मतलब उसका साला, फिर अपने मम्मी को भी बुला ली वहीं पे दिल्ली में, और अपने पापा को भी बुला ली। तो अब मेरे दोस्त को अपनी वाइफ का, अपने साले का, अपनी सासू माँ का और अपने ससुर जी सबका खर्चा उठाना है, तो उसकी हालत टाइट हो गई है। तो वैसे ही कंडीशन है, कोई बात नहीं। तो 1 का फोर्स निकालना है 2 पर, तो वही मैं बता रहा हूँ कि 1 को केवल 2 को नहीं खींचना, 2 को भी खींचना है, 3 को भी खींचना है, 4 को भी खींचना है और 5 को भी खींचना है। ये कनेक्टेड मोशन है, सब जुड़े हैं आपस में। तो जब मैं फोर्स निकालूंगा तो मैं कितने लोग का मास लूँगा, 5 का। ठीक, सॉरी 5 बोल रहा हूँ, 4 का, 2 से लेके 5 तक। अब कई बच्चे क्वेश्चन कर देंगे, सर आपने ये 1 को क्यों हटा दिया। तो इसको ऐसे समझो, जैसे यहाँ बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय वैगन 1 ऑन वैगन 2, तो इसको ऐसे समझो कि व्हाट इज द मनी स्पेंट बाय माय फ्रेंड ऑन हिज फैमिली, सास ससुर साला और अपनी वाइफ। अपना नहीं पूछ रहा है वो, उसका नहीं खर्चा पूछ रहा है, वो इन पर कितना खर्च कर रहा है। तो अब ऐसे इन चारों के खर्चों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी वही पूछ रहा है कि ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, 1 इस पर कितना लगाएगा, तो इसलिए इन चारों का मास लेंगे। अब इसमें 1 के मास को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा मास ऑफ 4 वैगन मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन। 4 वैगन का मास कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2000, एक्सेलरेशन 1.9। सॉल्व कर दो, 4 2 ज़ा 8000 इंटू 1.9, 19 8 ज़ा कितना होता है, 9 10 ज़ा 190, 19 8 ज़ा 72, 2 का कैरी 7, 8 1 ज़ा 8, 8 + 7 शायद इतना ही होता है, 15200 न्यूटन। अब मान लो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाय वैगन 2 ऑन वैगन 3। अब 2 को कितने को खींचना है, 3 को खींचना है, 4 को खींचना है और 5 को खींचना है। तब कितने का मास लेंगे, 3 का मास लेंगे। मान लो पूछ लिया व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाय वैगन 3 ऑन वैगन 4 एंड 5, तो अब कितने का मास लेंगे, 4 का लेंगे और 5 का, मतलब 2 डब्बों का मास लेंगे। और लास्ट में पूछ लिया व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाय वैगन 4 ऑन वैगन 5, तो अब केवल किसका मास लेंगे, वैगन 5 का, मतलब एक वैगन का मास लेंगे। ठीक, आई होप इट इज क्लियर टू यू, बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।